दिल्ली में कोचिंग शुरू होने वाला है तो लड़कों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है इंस्टाग्राम पे। मुझे कमेंट भी आ रहा है कि यार दिल्ली में मैं आऊँगा तो कितना मेरा एक्सपेंसिव होगा 1 मंथ का और कितना 1 साल का होगा। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप उन्होंने ये भी पूछा कि फूड पे कितना होगा खर्च, रेंट पे कितना होगा, नोटबुक पे कितना होगा, सेल्फ पे मतलब कितना खर्च होगा, अदर एक्सपेंसेस कितना होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने दिल्ली आ रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, चाहे नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से हो, चाहे यूपीएससी का कर रहे हो या सीए का प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने दिल्ली आ रहे हो तो मैं चीज़ों को कंफर्म कर दूंगा। स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल एग्जाम में। आज हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली में आने वाले के लिए कितना पैसे खर्च होंगे। और मेरे चैनल पे नए हो तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मैं डाउट क्लियर भी करता हूँ। ठीक है, तो दिल्ली में आने का मतलब ये होता है कि दिल्ली आप लोगों को पता है इंडिया का एक मतलब क्या बोले कंट्री का, इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट भी कह सकते हो। स्टेट इन द सेंस बहुत महंगा, और इंडिया की कैपिटल भी है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे डिफरेंट स्टेट के, तो यहाँ पे कितनी महंगा है कितना सस्ता है सारी चीज़ें देखना। देखिए यहाँ पे दिल्ली में आप आते हो ना तो डिफरेंट जोन है एजुकेशन फील्ड से प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे आपको बता दिया जाए, जैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड से प्रिपेयर करते हो तो हौज खास है एक कालूसराय में, उसके बाद आपके साकेत में हो जाता है, फिर आपका हो जाता है सुल्तानपुर में, कटवरिया सराय, बेर सराय, ये सारी चीज़ें आपके साउथ दिल्ली में मिल जाती है। फिर मुखर्जी नगर में एक मेन हब होता है, फिर लक्ष्मी नगर है, फिर आपके चले जाएंगे तो आपके उधर है क्या कहते हैं शादीपुर साइड है, क्या कहते हैं राजेंद्र पैलेस के पास है, उधर सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें लोकेशन को देखते हुए तो आपको कितने एक्सपेंसिव आ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले रूम की। रूम सबसे बड़ी बात होती है, रहने के लिए आपको रूम तो चाहिए। रूम के एक्सपेंसिव कितना आ सकते हैं। देखिए रूम के एक्सपेंसिव आप 2 लोग एक साथ रहते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है पीजी टाइप का होता है, वहाँ पे बेड देते हैं, बिस्तर सब कुछ देते हैं। वहाँ पे 2 लोग रहते हो तो कहीं आपको 10,000 का रूम होता है, 8,000 का रूम होता है, डिपेंड करता है कैसा रूम का कंडीशन है। तो 8,000 रूम में आपका 4-4 हज़ार रुपये आपको बेड मिलेगा, आपको मतलब वो सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपकी नीड होती है डेली लाइफ की वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 8,000 का हो सकता है। ये पीजी टाइप का होता है, यहाँ पे खाना नहीं मिलता है, ये इंक्लूडेड नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक कभी 10,000 का भी मिल जाएगा, 5-5 हज़ार का शेयरिंग वाले रूम मिल जाएंगे। तो ये पीजी टाइप का होता है जो वहाँ पे सब लोग बहुत सारे स्टूडेंट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आपको चेयर भी मिल जाएगा, हर चीज़ फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद आता है सिंगल रूम, खुद रूम लेके रहते हो तो उसका क्या है। तो खुद रूम लेके रहते हो, जैसे एक रूम होता है वहाँ पे सिर्फ रूम रहेगा, कुछ भी वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। वो 4,000 का भी मिल सकता है, 5,000 का भी मिल सकता है, 6,000 का, जैसा लोगे मिनिमम 4,000 तो मान के चलो, 4,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 जैसे ले रहे वहाँ पे सिंगल ले रहे हो तो सिंगल में आपको मान लो 4,000 का मिलता है, मिल जाता है। कहीं भाई गांव साइड में मिल जाएगा, जैसे आप सुल्तानपुर में रह रहे हो या आप कटवरिया सर आ रहे हो तो 4,000 5,000 का रूम मिल जाएगा, 2,500 2 लोग साथ में रह सकते हो। बट ये सारी चीज़ें रूम की कंडीशन है। रूम ठीक ठाक होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, चाहे कहीं भी दिल्ली में ले रहे हो, कहीं भी दिल्ली में अब किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो रूम का वही मान के चलिए एवरेज ऑन एवरेज मान के चलो 4,000 मान के चलो, और उससे ऊपर ले रहे हो तो डिपेंड करता है आपके कैसा रूम ले रहे हैं। अब दूसरा आपको नीड होती है खाने की। अब खानों की सबकी नीड होती है भाई दिल्ली में। अरे खाने देखो, खाने का दिल्ली में उतना अच्छा खाना मिलता नहीं है, स्टूडेंट एरिया है। तो देखिए मिनिमम थाली एक होता है, थाली में आप डेली बेसिस पे खा सकते हो या थाली भी ले सकते हो। थाली में क्या होता है, आपको एक मंथली पैकअप मिलता है, उसमें 2,800, 3,000, 3,500 रुपये करके ऐसे आपको दिया जाता है। खाने में आपको 2 टाइम का खाना मिल जाता है, मॉर्निंग और नाइट का, तो वही मतलब लंच और डिनर मिलता है। उसमें क्या है, आपको क्या क्या मिल जाता है बताते हैं। आपको रोटी मिल जाएगी, दाल चावल सब्जी जो भी नीड होता है। अगर कहीं कहीं क्वालिटी अच्छी होती है, कहीं क्वालिटी आप चाहे रूम पे मंगवा सकते हो या वहाँ पे जाके खा सकते हो। तो ऑन एवरेज मान के 2,800 से मान के चलिए 3,500 रुपये, इसके बीच आपके पैसे लग सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपकी नीड पड़ती है जैसे पर्सनल खर्च भी होता है, क्योंकि पर्सनल खर्च सबका खर्च हो, ब्रेकफास्ट करना हो, शाम में कुछ खाना हो, अदर चीज़ पे सेविंग करना हो, बॉडी पे कितना, ये सारी चीज़ें मान के चलिए 2 से 2,500 रुपया यहाँ भी खर्च हो सकते हैं। क्योंकि आपकी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि आपको कुछ खाने का मन हो, बाहर से खा रहे हो या और भी कुछ चीज़ें हैं खाते हो, स्नैक्स शाम में खाए या स्नैक्स ले रहे हो, ये सारी चीज़ें लोग 2-2,500 मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नोटबुक या कॉपी पेन पेंसिल 500 रुपये, इस पर भी मान चलिए मंथली, क्योंकि पढ़ रहे हो तो यार ये सब नीडेड तो पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बुक कर सकते। देखिए 4, 3, 7, 2, 9,
एक 9, साढ़े 9, 8, 9 के बीच आप 8 तक भी मैनेज कर सकते हैं, 9 तक भी मैनेज करते हैं, 10 तक भी मैनेज कर पाते हैं, डिपेंड करता हो। तो ऑन एवरेज मान के से 9,000 तक हो सकता है खर्चा, आप दिल्ली में आ रहे हो तो। कोई भी सजेशन और भी चीज़ें होती हैं, ट्रैवल मान लो कहीं जा रहे हो घूमने, नए नए दिल्ली में आ रहे हो, तो वो भी मान लो मंथली नहीं जा रहे हो तो कभी कभी जाते हो तो 100-200 रुपया वो भी ट्रैवल में भी खर्चा हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है, और सेल्फ मैंने बता ही दिया सारी चीज़ें, ये चीज़ें। रूम मेनली होता है, रूम पे आप लोग ज़्यादा फोकस करते हो, या रूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग सस्ते रूम भी ले लेते हैं, तो वहाँ भी बहुत सस्ते में। तो यही मेरा एक्सपीरियंस जो है मैंने वो शेयर किया, जो भी देखा है। दिल्ली में ज़्यादा देखिए, लक्ष्मी नगर रहते हो तो लक्ष्मी नगर अलग टाइप का, सीए वाले स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का खर्च मिल जाता है। वहाँ पे सस्ते भी रूम है, महंगे भी रूम है, हौज खास में डिफरेंट है। जहाँ पे आईटी जेई और इंजीनियर होते हैं, गेट सीएससी साकेत में भी, मुखर्जी नगर में नॉन टेक और ये सारी चीज़ें होती हैं। आप उधर जाएंगे राजेंद्र पैलेस के साइड तो वहाँ पे यूपीएससी वाले हो जाते हैं मुखर्जी, तो वहाँ पे भी ऐसे ऐसे रूम मिल सकते हैं गाइज। ओके, तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो और भी लाता रहूँगा इन्फॉर्मेशन। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कोई भी डाउट हो दिल्ली से रिलेटेड रहने या खाने का भी मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए, एंड बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद एंड